ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जो पूछेगा डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाएगा तो आप देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है। आपको पूछा जाएगा प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस और स्टाइल। इसमें आपको प्रोसेसर पे टिक लगा देना है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद पूछेगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डैश इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। देखिए, इसमें आपको डेटा परिवर्तित होता है, आपको नंबर दे देगा, प्रोसेसर दे देगा, इनपुट दे देगा, डेटा दे देगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डेटा पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एटीएम क्या होते हैं, इस तरह से आपको पूछा जाएगा एटीएम जो होता है क्या होता है। तो देखिए, एटीएम आप लोग पैसा को का जो निकासी करते हैं, तो देखिए बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए क्या किया जाता है, लेने के लिए वो क्या किया जाता है, एटीएम का यूज किया जाता है। तो आप बिना स्टाफ के नकदी वाला पे क्लिक कर देना है आपको, तो आपका आंसर सही होगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, डेटा जो प्रोसेस करता है उसका अर्थ क्या होता है। तो आप लोग देखिए, डाटा संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसमें आप लोग को टिक लगाना है, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। देखिए, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा है। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए मदरबोर्ड लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन बोर्ड लिखा हुआ है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू। तो आप लोग कंट्रोल यूनिट पे टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद है डेटाबेस डैश फील्ड गणना के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। यह कह रहा है डेटाबेस जो है डैश फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो ये आपको 6 नंबर में क्या होगा, न्यूमेरिक पे आप क्लिक कर दीजिएगा, बाद बाकी गलत है। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या डैश कहते हैं, कंप्यूटर में जो जाता है डाटा को उसको क्या कहते हैं। तो आप लोग बेहिचक इनपुट पे क्लिक कर देना है। आप लोग को इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। आपको पूछा जाएगा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं इनपुट सीपीयू में देते हैं, सीपीयू क्या करता है, मॉनिटर को दे देता है, इसीलिए इनपुट जो है आउटपुट में रूपांतरण करता है सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर क्या होता है, आपको ऐसा पूछा जाएगा कंप्यूटर होता है क्या, तो आप लोग बेशक मार सकते हैं टिक। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है। देखिए, आपको कंप्यूटर की विशेषता या उसके कार्य जो उसके अनुसार नहीं है, तो देखिए डाटा संकलन नहीं होगा, डाटा संचयन नहीं होगा, डेटा संसाधन नहीं होगा, डाटा आकलन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग डाटा आकलन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है, तो आप लोग को पूछा जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा संख्या को, चिन्ह को और दी गई सूचनाओं को। देखिए, संख्या को, चिन्ह को, दी गई संख्या को, तीनों इसमें से सही है। तो आप लोग डी नंबर ABC पर टिक लगा दीजिएगा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में जो होता है सूचना किसको कहा जाता है। तो देखिए, आप लोग को पूछा जाएगा डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को, ये सभी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो सी नंबर एकत्रित डाटा पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है, तो इसमें से आपको पूछा जाएगा कीबोर्ड, प्रिंटर, टैब,
ALU। तो आपको पूछा जाएगा इसमें से जो है कौन सा आपका क्या है CPU का भाग है, तो ALU पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। EDP क्या है, आप लोगों को पूछा जाएगा EDP होता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग पर क्लिक कर दीजिएगा जो आपका सही है। CPU क्या होता है, CPU आपको पूछेगा होता क्या है, तो आप लोग बेहिचक इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कवर प्रोसेसिंग यूनिट गलत है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये आपको देखिएगा ध्यान दीजिएगा कंट्रोल यहाँ पे लिख रहा है तो ये भी गलत है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये सही है, उपयुक्त सभी, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इस पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो आप लोग को पूछा जाएगा ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए फर्स्ट नंबर का ही आपका सही है, टिक लगा देना है। CPU निम्न में से क्या है, CPU कहेगा निम्न में से कौन चीज होता है, तो चिप, बॉक्स, सर्किट, देखिए पेरिफेरल, तो इसमें आपको चिप पे आप लोग को टिक लगा देना है जो सही है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य, आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या होता है, तो इसमें आप लोग किस पे लगाइएगा, तो देखिए आंकिक करता है कंप्यूटर से ही काम करते हैं, तार्किक भी कर सकते हैं, डेटा संग्रह भी करता है, ये सभी, तो ये सभी आपका सही है, तो यानी कि आप लोग D नंबर पर आंसर पर टिक लगा दीजिएगा। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, देखिए कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको किसको कहते हैं, तो ऐसा पूछा जाएगा। तो देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, आप लोग को जैसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहेगा तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो आप लोग CPU पे क्लिक कर दीजिएगा। मॉनिटर गलत है, मॉडेम गलत है, सॉफ्टवेयर गलत है। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो देखिए आपको वीडियो क्या होता है, तो आप लोग देखिए इसमें वीडियो, CPU को वीडियो, जैसे प्रिंटर गलत है, माउस गलत है, आप लोग CPU पर क्लिक कर दीजिएगा जो सही है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है, तो इसका आंसर होगा A तथा B दोनों सही है, जो कि गणितीय और गणितीय दोनों के हिसाब से चलता है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है, तो देखिए मानव मन और कंप्यूटर में सबसे अधिक गति मानव मन की होती है, क्योंकि उसको जो सोचिएगा वो बोल दीजिएगा, अभी कह दीजिएगा दिल्ली चले जाना है तो आप दिल्ली, आपका मन चले गया, तो इस प्रकार उसका मन के हिसाब से मानव गति के मन सबसे तेज होता है। उसके बाद है CPU के काम डैश है, CPU का जो काम होता है क्या होता है, तो ये आप लोग को देखिए अंक गणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए इसमें से कोई भी नहीं है, जो कि आपको लास्ट वाला D नंबर आंसर टिक लगा दीजिएगा जो सही है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो देखिए मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है, तो इस तरह से आप लोग आंसर सही मार सकते हैं, समान होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा, इसमें क्या होता है आपको शुद्ध गलत है, मानव गलत है, प्रयुक्त सभी, तो यहाँ पे कृत्रिम स्मृति में वांछित डाटा को सही माना गया है। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है, तो ये आप लोग C नंबर का उत्तर दे सकते हैं। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है।
कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य क्या होता है? तो ये जो होता है, देखिए कंप्यूटर के प्रमुख तकनीक कार्य में शामिल है तो डेटा का संकलन तथा निवेशन ये भी करता है, डाटा का संचयन भी करता है, डाटा संसाधन और इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन भी करता है। इनमें से सभी सही है, ABC तीनों सही है। कंप्यूटर की क्षमता डैश है, तो आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर की क्षमता क्या है, तो सीमित है। देखिए कंप्यूटर का क्षमता जो होता है सीमित होता है, असीमित होता है, निम्न होता है, उच्च होता है। सीमित होता है कंप्यूटर का क्षमता। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो ये जो कह रहा है कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो आप लोग इंटरनेट को जवाब दे सकते हैं। इंटरनेट सही है, बाद बाकी गलत है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग होता है क्या कहलाता है? तो ये CPU कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक जो करता है, कंट्रोल जो करता है वो CPU करता है, इसलिए CPU पे आप लोग टिक लगाइएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है CPU। आप लोग को पूछा जाएगा कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो आप लोग CPU पे टिक लगाइएगा। उसके बाद आप लोग को जैसे ही आपको आगे पूछेगा CPU का विस्तृत रूप क्या होता है, तो CPU का विस्तृत रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप लोग इस पर टिक लगा लीजिएगा। इसमें कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग याद रख लीजिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। कंप्यूटर, देखिए आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर ये जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है। दो में पूछेगा आपको क्या पूछेगा, देखिए आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है, तो आप लोग को टिक लगाना है क्या जानते हैं? तो आप लोग ये जो होता है 1 2 ये भी सही है, ये आपको 1 2 3 ये भी सही है, 1 2 4 ये भी सही है। आप लोग को आपको सभी चारों में टिक लगा देना है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण के में आवश्यकता होती है, उसको करने में सुदृढ़ या आपको ऐसा भी पूछा जाता है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, नीचे दिए गए कूट में सही चयन उत्तर कीजिए। यानी कि सही कूटनीति भाषा में क्या होता है उसको चयन कीजिए। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाता है, तो आप लोग किस पे इनमें से देखिए 1 2 ये भी है, 2 3 ये भी है, 1 2 और 4 ये भी है, तो आप लोग चारों में टिक लगा सकते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है? तो आप लोग को पूछा जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है, तो आप लोग देखिए B नंबर का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पर क्लिक कर दीजिएगा, जो सही है, बाद बाकी आपका गलत है। देखिए कंपेयर है, तो आपको पूछा जाएगा कंपेयर है क्या, तो आप लोग ALU का अर्थमेटिक काम होता है, इस पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, तो आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, प्रोसेस भी करता है, तो ये सभी उत्तर आपका सही है। CPU के घटक क्या होता है, तो आपको पूछा जाएगा CPU का जो घटक होता है वो क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट ये भी होता है, मेमोरी भी होता है,
ALU भी होता है। तो ये आप लोग का क्या होगा आंसर। तो आप लोग ये सभी पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका उत्तर ये तीनों सही है। तो इस तरह से आप लोग टिक लगा लीजिएगा। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। तो ये आप लोग जानते ही हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस जो करता है उस डाटा को क्या करते हैं। तो देखिए प्रोसेस्ड जो हो जाता है यानी कि प्रोसेस जो कर लेता है उसके बाद जो वो डाटा होता है क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आप लोग इसको आउटपुट पर क्लिक करके सही जवाब दे सकते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, उसका नाम है कंट्रोल यूनिट। आप लोग कंट्रोल यूनिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जो सही आंसर है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है वह क्या है, कंट्रोल यूनिट है। CPU के कार्य है, CPU के जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो आप लोग देखिए इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, तो ये सही है। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, ये भी सही है। निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है। तो ये सभी आप लोग टिक लगा दीजिएगा जो सही है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा और भाग की तुलनात्मक कार्य करता है। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग और तुलनात्मक कार्य करता है उसका क्या है। तो ALU आप जवाब दीजिएगा, ALU सही है। आउटपुट क्या है, तो ऐसा पूछा जाएगा आउटपुट होता क्या है। तो आप लोग देखिए इसमें संप्रेषण पर टिक लगा दीजिएगा जो सही है, बाद बाकी गलत है। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो यह जो होता है आपको 45 नंबर में आपको C पर क्लिक कर दीजिएगा। सो जो सही है आपको डैश यानी कि आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इस तरह का आप लोग को यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग किस पे क्लिक कीजिएगा, तो नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर पर क्लिक करके आप लोग सही जवाब दे सकते हैं। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान में रखिए और इसको नोट करके याद कर लीजिए। CPU में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो इस तरह का आपको पूछा जाएगा तो आप लोग ALU पर क्लिक कर दीजिएगा। CPU में कंपोनेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा काम करता है या कौन सा होता है। तो आप लोग ALU पर क्लिक करके सही जवाब दे सकते हैं। डैश कच्चे तथा बताता है, देखिए डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इस तरह का देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछेगा तो डैश कच्चे तथ्य बताता है जबकि से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डाटा सूचना पर क्लिक कर दीजिएगा। डाटा सूचना सही है, बाद बाकी गलत है। शब्द आवाज़ इमेजिस यानी कि इमेज जिसको कहते हैं और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में क्या करता है समझ सकते हैं उसे डैश रूप में जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इसमें देखिए समझ जाइएगा तो तुरंत आपको इजी है, बहुत इजी है। तो किस तरह से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो देखिए यह कह रहा है शब्द आवाज़ इमेजिस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे डैश के रूप में माना जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इनपुट डिवाइस पर आप लोग क्लिक करके सही जवाब दे सकते हैं। तो आप लोग इनको याद रखें।